नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्यवहारिक सामान्य हिंदी की पुस्तक डॉक्टर राघव प्रकाश जी की और डॉक्टर सविता पालीवाल की बुक है। ये बुक जो है वो सरकारी जो एग्ज़ाम्स है होते हैं, जैसे आपके पीएसआई, आरएएस, पटवारी, ग्राम सेवक और भी अदर्स गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स जिनके सिलेबस में हिंदी सब्जेक्ट हैं, उसके लिए ये बुक रामबाण है। आप जो ये वीडियो आज मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ, इसमें दिया गया कंटेंट आप 2 से 3 बार अगर सुन लेते हैं तो भी आपका जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपना टॉपिक विलोम शब्द। विलोम शब्द इसमें जो मैं आज बताऊंगा वो एग्ज़ाम्स की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और कुछ ऐसे जो विलोम शब्द भी इसमें बीच बीच में आएंगे जो प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम्स में पूछ रखे हैं। तो बिना किसी देरी के हम आज शुरू कर रहे हैं। पहला विलोम शब्द शुरू होता है अंगीकार से। अंगीकार का मतलब होता है अस्वीकार। अंतरंग बहिरंग, जो ये अंतरंग बहिरंग जो है वो अपने आप देख पा रहे होंगे, ये एग्ज़ाम्स में आ रखा है आरएएस 2019 और एलडीसी 2013 में। तो इसके बाद में नेक्स्ट है अंतर्गत बहिर्गत, अंतर्द्वंद, बहिर्द्वंद, अंतर्नाद बहिर्नाद, अंदरूनी बाहरी, अंधकार प्रकाश, अक्रमक शक्रमक, अकर्मणीय शक्रम, कर्मठ या कर्मणीय भी होता है। अकाम का निष्काम और सकाम दोनों होते हैं। अकाल का सुकाल होता है। अकेला का साथ है। अक्षम का सक्षम है। अगम का गम और सुगम भी होता है। फिर अग्नि का जल। नेक्स्ट है अग्र का पश्चे या पश्चात, अग्रज का अनुज, अचर का चर, अचेत का सचेत, अजय का जय, अज्ञ का विज्ञ, प्रज्ञ और आपके जो सर्वज्ञ भी होता है। एलडीसी 2013 में ये जो है पूछ रखा है, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अतल का वितल, अति का अल्प, अतिकाय का कृशकाय, अतिथि का आतिथ्य, अतिवृष्टि का अनावृष्टि। ये अनावृष्टि वाला भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो भी क्वेश्चंस एक बार एग्ज़ाम्स में पूछ रखे हैं वो वापस रिपीट होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। ये पटवारी 2011 में आ चुका है। इसके बाद है अतुकांत, अतुकांत का तुकांत, अत्रैत्य का तत्रैत्य। नेक्स्ट है अथ, अतः का इति। ये PMPPCS 2017 में आ चुका है। अदोष का सदोष, अद्यतन का पुरातन या अनद्यतन जो RS 2019 में आ चुका है। अधम का श्रेष्ठ या उत्तम, अधिक का न्यून कम, अधिकांश का अल्पांश, अधिकार का अनधिकार, अधिकृत का अनधिकृत, अधीर का धीर, अधूरा का पूरा, अनंत का अंत, अनहोनी का होनी, अनाथ का सनात, अनाहुत का आहूत, अनित्य का नित्य, अनिवार्य का ऐच्छिक या वैकल्पिक, अनुकूल का प्रतिकूल, अनुग्रह का दंड या कोप, अनुनासिक का निर्नुनासिक, अनुमोदन का विरोध, अनुयायी का विरोधी, अनुरक्त का विरक्त। ये भी रीट 2000 जो RTET का एग्ज़ाम जो 2011 में हुआ था उसमें पूछ रखा है। अनुराग का द्वेष या विराग, अनुरूप का प्रतिरूप, अनुलोम का प्रतिलोम, अनुशासन का अननुशासन, अनेक का एक, अनेकेश्वरवादी का एकेश्वरवादी, अनेक्य का एकय, अपकार का उपकार, अपचय का उपचय, अपमान का सम्मान। इसके बाद फिर से हम आते हैं तो अपयश का सुयश, अपराध का निरपराध, अपेक्षा का उपेक्षा। ये अपेक्षा का जो उपेक्षा है वो 2 बार आ चुका है और हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। ये पटवार 2011 में और जो SSC 2011 का एग्ज़ाम है उनमें पूछ रखा है। उसके बाद में अपेक्षित का अनपेक्षित या उपेक्षित भी बोल सकते हैं। अप्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष, अभिज्ञ का अनभिज्ञ या अज्ञ भी बोल सकते हैं। ये RS 2019 और IAS 2001 में भी जो है ये आ चुका है। इसके बाद में है अभिमुख का पराडमुख, और अभिमुख का अगर ऑप्शन में विमुख मिलता है तो भी वो भी सही माना जाएगा। उसके बाद में है अभियुक्त का अभियोगी, अभिशाप का वरदान, अभियंत्र का बाह्य, अभ्यस्त का अनभ्यस्त, अमर का मर्त्य, अमावस्या का पूर्णिमा, अमीर का गरीब, अमृत का विष, अरुचि का सुरुचि,
अर्जन का वर्जन, अर्थ का अनर्थ, अर्थ का अनर्थ, अर्पण का ग्रहण, अर्पित का ग्रहित, अर्वाचीन मतलब होता है नया, उसका होगा प्राचीन या पुराना, अलभ्य का लभ्य, अल्प का अति, महा, बहु, प्रचुर या फिर अधिक कह सकते हैं, अल्पज्ञ का बहुज्ञ, ये 2008 में आरएस में आ चुका है, अल्प प्राण का महाप्राण, अल्पसंख्यक का बहुसंख्यक, अल्पायु का दीर्घायु या चिरायु भी कह सकते हैं, ये MPPCS 2017 में आ चुका है, अवकाश का अनवकाश या व्यस्तता भी जो है हम इसका कह सकते हैं। उसके बाद में अवतल का उत्तल, अवनत मतलब नीचे होता है, उन्नत ऊंचा होता है, अवनति का उन्नति, अवनी का अंबर, ये अवनी का अंबर जो है आप देख पा रहे हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। फिर है अवर का प्रवर, अवरोध का अवनवरोध, अवलंब का निरवलंब, अवशेष का निशेष, अवश्य का संभवतः, अवसाद का प्रफुल्लता, ये अवसाद का जो प्रफुल्लता है वो इजी दिखता है अवसाद का, पर हमें इसमें गलतियाँ काफ़ी कॉमन है तो इसको ध्यान रखना है अपने को। असीम का ससीम, असूया का अनसूया, अस्त का उदय, अस्ते मतलब होता है चोरी न करने वाला, और इस्ते का मतलब होता है चोरी करने वाला। ये भी आपको दिख पा रहा होगा, RS 2019 में पूछ रखा है। अस्त्रीकरण का निरस्त्रीकरण, आकर्षण का विकर्षण या अनाकर्षण या अपकर्षण, यह राजस्थान PSI 2018 जो राजस्थान पुलिस सर्विस है सब इंस्पेक्टर के लिए उसमें आ चुका है। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, RS में भी पूछा जा सकता है, IS में भी पूछा जा सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं आकांक्षा की, आकांक्षा का अनाकांक्षा, आकाश का पाताल, आकुंचन का प्रसारण, आक्रमण का प्रतिरक्षा, आक्रांत जिस पर आक्रमण हुआ हो उसे बोलते हैं आक्रांत, और इसका विलोम होगा अनाक्रांत या आक्रांता भी कह सकते हैं, आक्रमण करने वाला। आगत का अनागत, आगमन का निर्गमन, आगामी का विगत, आग्रह का दुराग्रह, ये MPPCS 2017 में आ चुका है। आचार का अनाचार, आच्छादित का अनाच्छादित, आज्ञाकारी का अनाज्ञाकारी, आज्ञा पालन का अवज्ञा, और उसके बाद में आता है अपने आज़ादी का गुलामी, आडंबर का सादगी, आडंबर युक्त का आडंबरहीन, आतुर का अनातुर, आत्मनिर्भर का अनुजीवी या परजीवी, आद्र का निराद्र, आदान का प्रदान, आदि का अंत, आदृत का अनादृत, निरादृत या तिरस्कृत, ये RS 2019 में आ चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है, इसको अलग से ध्यान रखना है आपको, स्टार लगा देना इस पर। आधार का निराधार, आधुनिक का प्राचीन, आनंद का विषाद या शोक, आनंदमय का विषादपूर्ण या शोकमग्न, आमिष का निरामिष, आमिष भोजी का निरामिष भोजी, आमिष भोजी का मतलब होता है मांसाहारी, निरामिष भोजी का मतलब होता है जो मांस नहीं खाता। आयात का निर्यात, आरंभ का अंत, आरूढ़ का अनारूढ़, आरूढ़ मतलब होता है सवार, आरोह का अवरोह, आर्द्र का शुष्क या फिर अनाद्र, आर्ष का मतलब होता है वैदिक जिसका विलोम होगा अनार्ष, आर्ष या अनार्ष, आलसी का कर्मठ या कर्मण्य, आवर्तक का अनावर्तक, आवर्तन का प्रत्यावर्तन, आवश्यक का अनावश्यक, आवास का प्रवास, आविर्भाव का तिरोभाव, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आविर्भाव का 2 बार पूछा जा चुका है तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। आविर्भाव का तिरोभाव होगा, आविर्भूत का तिरोभूत या तिरोहित भी कह सकते हैं, आवर्त का अनावर्त, आशा का निराशा, ये LDC 2013 में पूछा जा चुका है। आशीष का अभिशाप या शाप, हम किसी को आशीर्वाद देते हैं या फिर कोई बुरा करता है हमारे लिए तो उसको हम शाप भी देते हैं, वैसे हैं। और उसके बाद में आता है आशीर्वाद का अभिशाप, आश्रित का निराश्रित, आसक्त का अनासक्त, आस्था का अनास्था, आह्लाद का मतलब होता है प्रसन्नता जिसका विलोम होगा विषाद या फिर विषाद का मतलब होता है दुख, आह्वान का विसर्जन, इच्छा का अनिच्छा, इति का अथ, ये इति का जो अथ है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो ये KVS 2008 में पूछा चुका है। और अभी जो नए RS के एग्ज़ाम आने वाले हैं, PSI के जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, पटवारी के जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, उसके लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं हम। इष्ट का अनिष्ट, इह का पर, इह लोक का परलोक,
जो इस लोक का हो उसे इह लोक कहते हैं। परलोक मतलब जो इस लोक का नहीं हो, अन्यत्र का हो कहीं का, उसे परलोक कहते हैं। इप्सित का अनिप्सित, यह आरएस में पूछा जा चुका है 2016 में। इप्सित का होगा अनिप्सित, याद रखना है आपको, स्टार मार्क कर लेना है। इसके बाद में आता है ईमानदार। ईमानदार का मतलब होता है बेईमान, विलोम शब्द। फिर है ईश्वर का अनीश्वर। ईशत, ईशत का मतलब होता है कम और इसका विलोम होता है अलम। अलम मतलब होता है पर्याप्त। ईर्ष्या, ईर्ष्या का प्रेम। इहा, इहा का मतलब होता है इच्छा और इसका विलोम होगा अनिया मतलब अनिच्छा। उऋण, ऋणी। ऋण का मतलब होता है ऋण मुक्त और ऋणी मतलब जो किसी का ऋणी हो, जिसने किसी से उधार ले चुका हो वो। उसके बाद नेक्स्ट आता है उग्र। उग्र का होता है सौम्य। ये उग्र जो सौम्य है ये LDC 2013 में पूछा जा चुका है। उचित का अनुचित। उत्कर्ष का अपकर्ष। उत्कृष्ट का निकृष्ट। उत्खनन का निखनन। उत्तम का अधम। ये टीचर के ग्रेड 3 एग्ज़ाम 2012 में आ चुका है। उत्तम का अधम होगा, ये स्टार मार्क कर लेना आपको। आगे रीट के भी एग्ज़ाम आने वाले हैं तो उसके लिए भी ये वापस पूछा जा सकता है। 2012 में पूछा हुआ है तो वापस भी पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट चलते हैं उत्तरमरण। उत्तमरण का अधमरण। उत्तरायण का दक्षिणायन। उत्तीर्ण का अनुतीर्ण। उत्तान का पतन। उत्पतन का निपतन। नेक्स्ट आता है अपने उत्पत्ति। उत्पत्ति का विनाश। उत्साह का निरुत्साह। उदयाचल का अस्ताचल। उदांत का अनुदांत। उदार का कृपण या उदार जो दयालु हो वो, कृपण मतलब जो कंजूस हो। अदिचि और इसका विलोम होगा अवाची। उद्घाटन का समापन। उदित, उदित का विनित। ये थोड़े साफ नहीं दिख रहे हैं, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। आप फिर नेक्स्ट आता है उन्नति का अवनति। उन्मिलन, उन्मिलन का निमिलन। उन्मुख, उन्मुख का विमुख। उन्मूलन का स्थापन या रोपण, ये UPPCS में 2013 में आ चुका है। उपकार का अपकार। उपचार का अपचार। उपजाऊ का बंजर। उपजीव्य का उपजीवी। उपत्य का आदित्य का। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, तो आपको इस पे जो है वो स्टार मार्क कर लेना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आता है नेक्स्ट उपमेय। उपमेय का अनुपमेय। उपयुक्त का अनुपयुक्त। उपरीतन का अधस्तन। उपर्युक्त का अधोलिखित। उपर्युक्त मतलब जो ऊपर लिखा हुआ है, अधोलिखित का मतलब जो नीचे लिखा हुआ है। उपार्जित, उपार्जित का स्वयं प्राप्त। उभरा का धसावा। उभरा हुआ या धसा हुआ, विलोम शब्द होगा धसा हुआ। फिर नेक्स्ट आता है उर्वरक। उर्वरक का उषर, बंजर या अनुर्वरक, तीनों हो सकते हैं, कोई भी ऑप्शन में हो तो आपको इसको चूज़ कर लेना है। नेक्स्ट आता है उष्ण। उष्ण का होगा शीत। उधर्व, उधर्व का होगा अध या अधर। उदर्वगामी, उदर्वगामी का विलोम होगा अधोगामी, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप स्टार मार्क कर लीजिए। फिर है उधर्वमुख। उधर्वमुख का होता है अवार्डमुख। फिर है ऋजु। ऋजु का मतलब होता है वक्र, विलोम शब्द होगा वक्र। ऋणात्मक, धनात्मक। ऋत का अनृत। ऋत मतलब होता है सत्य, जो सत्य बोलता है उसे बोलते हैं ऋत। और अनृत, अनृत मतलब होता है असत्य। फिर होता है ऋजुता। नेक्स्ट आता है ऋजुता। ऋजुता का विलोम होगा वक्रता। फिर एक, एक का अनेक। एकत्र, एकत्र का विकीर्ण। एकल, एकल का विलोम होगा सकल, ये इम्पोर्टेंट है आपको। इस पे एकल का जो सकल है उस पे जो है आपको स्टार मार्क कर लेना है। फिर नेक्स्ट आता है एकाकी। एकाकी का होगा समग्र। फिर एकाग्र, एकाग्र का होगा चंचल। एकाग्र का मतलब होता है जो एक जगह रहे। चंचल का मतलब होता है जो जिसमें भटकाव हो उसे। उसके बाद नेक्स्ट आता है एडी। एडी का विलोम होगा चोटी। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक का विलोम होगा अनैतिहासिक। फिर आता है ऐक्य, ऐक्य का अनैक्य। फिर आता है नेक्स्ट आता है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य का विलोम होगा अनैश्वर्य। फिर आता है ऐहिक। ऐहिक का विलोम होगा पारलौकिक, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऐहिक का पारलौकिक। फिर आता है ओजस्वी। ओजस्वी का विलोम होता है निस्तेज। फिर आता है औचित्य। औचित्य का विलोम होगा अनौचित्य। उदार्य, उदार्य का अनौदार्य। औपचारिक, औपचारिक का अनौपचारिक। कटु, कटु का मधुर। कड़वा, कड़वा का मीठा। कदाचार, कदाचार का सदाचार। कमी,
का विलोम होगा बेशी, कर्कशा का विलोम होगा सुशीला, कर्ता का विलोम होगा अकर्ता, कलंकित का होगा निष्कलंक। नेक्स्ट आते हैं कलुषित, कलुषित का निष्कलुष। फिर उसके बाद में आता है कल्पना, कल्पना का विलोम होगा यथार्थ। फिर आता है कल्याण, कल्याण का अकल्याण, कापुरुष, कापुरुष का पुरुषार्थी, ये इंपॉर्टेंट है, कापुरुष का विलोम पुरुषार्थी। फिर आता है नेक्स्ट आता है कायर, कायर का शूरवीर। फिर नेक्स्ट आता है कारण, कारण का अकारण, कार्य, कार्य अकार्य, काला का गोरा, कीर्ति का अपकीर्ति, कुकृति का विलोम होगा सुकृति, कुटिल का विलोम होगा सरल, कुत्सा का विलोम होगा प्रशंसा, कुपथ का विलोम होगा सुपथ, कुबुद्धि का विलोम होगा सुबुद्धि, कुमार्ग का सुमार्ग, कुल्टा का पतिव्रता या सती। ये इम्पोर्टेंट मार्क कर देना है, कुल्टा जो आपको दिख रहा है कुल्टा, उसको आप स्टार मार्क कर लेंगे। कुल्टा का होगा पवित्रता या फिर सती, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। फिर आता है कुलभूषण, कुलभूषण का कुलदूषण, कुलीन, अकुलीन, कृतज्ञ, कृतज्ञ का अकृतज्ञ भी कर सकते हैं, कृतघ्न भी कर सकते हैं। ये RTS जो 2012 का एग्ज़ाम था, राजस्थान PSI 2018 का एग्ज़ाम था, उसमें पूछा जा चुका है। फिर कृत्रिम, कृत्रिम का प्राकृतिक या अकृत्रिम, कृपा का कोप, कृश का पुष्ट या स्थूल, ये कृश भी पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट आता है कृष्ण, कृष्ण का शुक्ल या धवल, कोप, कोप का कृपा या अनुग्रह, कोमल, कोमल का कठोर। फिर आता है क्रम, क्रम का व्यतिक्रम। फिर नेक्स्ट आता है क्रय, क्रय का विक्रय, क्रिया, क्रिया का प्रतिक्रिया, क्रूर, क्रूर का अक्रूर या सदय। फिर आता है क्रोध, क्रोध का मतलब क्षमा, क्षणिक, क्षणिक का शाश्वत। फिर आता है शम, शम का अशम। फिर आता है क्षमा, क्षमा का दंड। फिर नेक्स्ट आता है शर, शर का अक्षर। फिर आता है शूद्र, शूद्र का विलोम होगा महान या विराट। फिर आता है कसूर, कसूर का बेकसूर, कानूनी, गैर कानूनी, खंडन का मंडन। फिर खगोल का भूगोल, खरा का खोटा, खल का सज्जन या साधु, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। खल, खल पे आपको स्टार मार्क लगा देना है, खल का होगा सज्जन या साधु। फिर आता है नेक्स्ट खाद्य, खाद्य का अखाद्य। फिर है खिलना, खिलना का मुरझाना। फिर खिजना, खिजना का विलोम होगा रिझना, प्रसन्न करना। फिर आता है खेद, खेद का प्रसन्नता, खरीद, खरीद का बिक्री, फरोख्त, खर्च, खर्च का मतलब आमदनी। फिर है खास, खास का विलोम होगा आम। फिर है खुशबू, खुशबू का बदबू, गंभीर, गंभीर का चंचल, गगन, गगन का पृथ्वी, गणतंत्र, गणतंत्र का विलोम होगा राजतंत्र। ये LDC 2013 में आ चुका है गणतंत्र, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, तो इसको भी आप ध्यान रखना है। फिर आता है गत, गत का आगत, गमन, गमन का आगमन, गम्य का अगम्य, गरल का शुदा या अमृत। गरल का मतलब यहाँ है विष से, जहर से, शुदा मतलब अमृत। गरीब, गरिमा, गरिमा का लगीमा, ये इंपॉर्टेंट है, RTS 2012 में आ चुका है। फिर आता है गहरा, गहरा का उथला। फिर है गाढ़ा, गाढ़ा का पतला, गुण, गुण का अवगुण, गुप्त का प्रकट, गुरु का लघु, ग्रस्त का सन्यासी। सन्यासी ध्यान से देखना है, इसमें 2 नए आएंगे, जो राघव प्रकाश जी की जो बुक है उसमें भी यही दे रखा है। फिर है गे, गे का अगे। फिर है गोचर, गोचर का गोचर, गौण का प्रमुख, गौरव का लाघव। फिर जो अपने हैं वो नेक्स्ट आता है ग्रस्त, ग्रस्त का मुक्त। फिर आता है ग्रामीण, ग्रामीण का नागरिक, ग्राम्य, ग्राम्य का नागर, ग्राह्य, ग्राह्य का त्याज्य या अग्राह्य, घटित, घटित का अघटित, घन, घना, घना का मतलब तिरछा या बिखरा हुआ, घर, घर का बाहर या बेघर, घाटा, घाटा का मुनाफा, घात, प्रतिघात, घोष, अघोष, फल, निष्फल, फूल, कांटा, फैलना, सिकुड़ना, चंचल, चंचल स्थिर, चतुर, मूढ़, चपल, चपल का गंभीर, चर, अचर, चल, अचल, चिंता मुक्त, चिंताग्रस्त, चिंतित, निश्चिंतित, चिकना, चिकना का खुरदरा, चीर, चीर का चीर।
चिरतन, चिरतन का क्षणिक या नश्वर, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी आप स्टार मार्क कर ले। फिर नेक्स्ट आता है चेतना, चेतना का मूर्छा, मूर्छा या फिर चोर, चोर का साहूकार। छदम, छदम का विलोम होगा व्यस्त, व्यक्त, छदम व्यक्त। फिर नेक्स्ट आता है छली, छली का निश्चल। फिर आता है छूत, छूत का छूत। फिर आता है जंगम, जंगम का स्थावर या जड़। फिर आता है जंगली, जंगली का घरेलू या पालतू। फिर आता है जटिल, जटिल का सरल। जड़, जड़ चेतन। जन्म का मरण, जय का पराजय। ये जय का पराजय एलडीसी में जो है वो पूछा जा चुका है। फिर नेक्स्ट आता है जल, थल, जागरण, निंद्रा, जागृत, सुषुप्त या क्षुप्त। जातीय, विजातीय, जीवन, मरण, जय, अजय, ज्ञात, अज्ञात, ज्ञान, अज्ञान, ज्ञेय, अज्ञेय, ज्येष्ठ, लघु, ज्योति, तिमिर या अंधकार।